दोस्तों, हम लोगों तो इंसान से कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं और मोटिवेशनल होते ही हैं। दोस्तों, धरती पर सबसे पहले जीव ही आया है, जीव जंतु परिंदे ही आए हैं और धरती पर शायद मनुष्य खत्म हो जाएंगे, लेकिन धरती पर परिंदे ही रहेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों परिंदों से कुछ ना कुछ सीखनी चाहिए, क्योंकि परिंदों में भी बहुत खूबियां रहती है। बहुत स्ट्रगल किए हुए रहते हैं, परिंदों भी बहुत स्ट्रगल किए हुए रहते हैं। आज मैं आप लोगों को पंछियों के राजा, परिंदों के राजा जो बादशाह हैं, उनकी कहानी मैं आज बताने वाला हूँ, जिसका नाम है बाज। दोस्तों, बाज एक बहुत ही मजबूत और स्ट्रगल किया हुआ पंछी है। दोस्तों, बाज के बच्चों को जब थोड़ी बड़े हो जाते हैं तो उनके घोंसलों में कांटेदार रख देते हैं, ताकि कांटा चुभ के वो घोंसला छोड़ दे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी अगर बाज के बच्चों नहीं छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, बाज अपने बच्चों को ऊंचे आसमान तक ले जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। फिर जब नहीं उड़ने सकने लगते हैं, नीचे गिरने लगते हैं, फिर उसको पकड़कर ऊपर ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। यही प्रक्रिया करते हैं और यही ट्रेनिंग देते हैं। तब एक दिन बाज बहुत मजबूत पंछी बनता है। दोस्तों, बाज के बारे में जितना ही तारीफ किया जाए कम है, क्योंकि बाज एक ऐसा पंछी है कि औरों पंछियों की तरह वो नीचे नहीं उड़ता है। वो बहुत ऊपर 2000 फीट के ऊपर उड़ता है। अगर सबसे ऊपर पंछी मिले तो बाज ही है, उससे ऊपर अगर मिले ही तो बाज ही है। कोई पंछी और उससे ऊपर उड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, बाज एक ऐसा पंछी है जो मरी हुई या दूसरे के शिकार किए हुए जीव नहीं खाता है। बाज ऐसा पंछी है, खुद शिकार करता है और खुद खाता है। बाज औरों पंछियों की तरह रुककर, बैठकर या चलते चलते शिकार नहीं करता है। बाज उड़ते हुए ही अपने शिकार को शिकार करता है। बाज जितना ऊपर उड़ता है उतना ही नीचे धरती पर निगाहें रखता है। जब भी उसको जानवर ऐसा मिल जाता है, जितना ऊपर ऊपर उड़ता है उतना ही पलक झपकते ही नीचे पहुंच जाता है और उसे शिकार कर लेता है। दोस्तों, बाज जितना भी आंधी पानी आए, वो बाज औरों पंछियों की तरह घोंसले में नहीं घुस जाते हैं, क्योंकि बाज जितना भी आंधी आए, जितना भी पानी आए, वे खुली आसमान में खुश होकर, पूरे मस्त मगन होकर आकाश में उड़ते रहते हैं और ये साबित करते हैं कि मैं पंछियों का राजा हूँ और पंछियों का राजा हूँ, बादशाह हूँ। वाकई बाज बहुत सहनशील होता है। दोस्तों, जब बाज बूढ़ा हो जाता है तो वो एक ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है और अपने पंखों को नोच नोच कर फेंक देता है। जब तक छोटे से छोटे अपने शरीर को पंख को नहीं नोच लेते हैं, तब तक वो छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों, अपने नाखूनों को वो पत्थर से पटक पटक कर तोड़ देते हैं और अपने चोंच को भी पटक पटक कर तोड़ देते हैं। उसके बाद पहाड़ के कोने में छुप कर इंतजार करते हैं। इसके बाद उसके शरीर में सब नए नए उमंग निकल जाते हैं, सब नए नए पंख निकल जाते हैं, नाखून निकल जाते हैं। इसके बाद फिर वो आसमान में शहंशाह की तरह, राजा की तरह उड़ता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि दुनिया में जीना है तो बाज की तरह जियो, बाज की तरह जियो, दूसरे के शिकार किए हुए मत खाओ। कहने का मतलब है दोस्तों, कहने का मतलब है दोस्तों, वो खुद शिकार करता है, खुद खाता है। किसी का दिया हुआ, मरा हुआ, शिकार किया हुआ वो नहीं खाता है। दोस्तों, उसी तरह ये दुनिया में किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अपने आप पर मजबूती के साथ लड़ना चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए। बाज की तरह मेहनत करना चाहिए और जमकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए। तब वो एक दिन सफल इंसान बन सकता है। उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।